नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। गाइज आज के वीडियो में मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार से संबंधित वीडियो रहेगा जो कि 2021 तक पूरा अपडेटेड है और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी अवार्ड दिए जाएंगे वो पूरे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही ऑल अबाउट स्पोर्ट्स अवार्ड एमपी यानी एमपी के जितने भी स्पोर्ट्स अवार्ड है उन सभी के बारे में पूरा डिटेल में हम जानेंगे। गाइस इससे पहले आपको बता दें, हमने अभी मध्य प्रदेश के पुरस्कार एवं सम्मान वाला जो वीडियो दिया है उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, जैसा कि जो ये तानसेन सम्मान दिया गया था तो यहाँ पर कुछ जो अवार्ड छूट गए थे उनको हम आने वाले जो वीडियो आगे आएंगे उनमें आपको कवर करवा दिया जाएगा। उसकी बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। बाकी आप इन वीडियोस को एंजॉय करिएगा, आपका पूरा सिलेबस कराने की गारंटी हमारी है। तो फाइनली गाइज स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपको बता दें, अगर कोई से भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गाइज तो करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभा रहा है आज के टाइम पर, क्योंकि बिना करंट अफेयर की तैयारी के आप उसको क्रैक नहीं कर सकते हैं। और उसी को आपको ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर को आपके लिए एक स्पेशल नया चैनल लॉन्च किया है। ये चैनल है, इसको आप देख लीजिएगा यहाँ पर, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जहाँ से आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। साथ ही पूरा साल का करंट अफेयर यहाँ पर इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा। नया वीडियो भी आने वाला है गाइस उस चैनल पर, सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा। साथ ही मध्य प्रदेश का पूरा करंट अफेयर आपको इस चैनल पर मिल रहा है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे देंगे। और टेलीग्राम चैनल इनको ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं तो आप भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं एकलव्य पुरस्कार के बारे में। एकलव्य पुरस्कार जो है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, खेलों के क्षेत्र में दिया जाता है। जैसा कि आपको पता ही है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही अवार्ड हम डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइस ये जो अवार्ड है ये जूनियर खिलाड़ियों को भविष्य में अधिक सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया जाता है ताकि वो प्रेरित हो सके। और एकलव्य जो पुरस्कार है गाइस इसकी स्थापना की गई है 1994 में, 1994 में इसकी स्थापना की गई है। और ये जो पुरस्कार है ये मध्य प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ियों को दिया जाता है, यानी मध्य प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ी होना चाहिए प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा पिछले 5 सालों में खेल में सक्रिय रूप से शामिल भी होना चाहिए, तभी कुछ एलिजिबिलिटी इसकी रहती है, क्राइटेरिया इसका कुछ रहता है, तभी ये यहाँ पर जो है सिलेक्ट किया जाता है। गैस जिनकी उम्र 19 वर्ष से कम हो या जिसने 5 वर्षों में कम से कम 2 बार 2 वर्षों तक किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो। 5 वर्षों में कम से कम 2 बार 2 वर्षों तक किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में। तो ध्यान रखिएगा 19 वर्ष से कम ना हो, तो ध्यान रखिएगा 19 वर्ष से कम हो। क्लियर है? तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, 19 वर्ष से कम हो एवं जिसने 5 वर्षों में कम से कम 2 बार 2 वर्षों तक किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो। नोट डाउन कर लीजिएगा चीज़ें, ये यहाँ से जरूर से आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा इस पुरस्कार में 50,000 रुपये की राशि दी जाती है गाइस। इसके अलावा ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। ये तो बेसिकली सभी में दिए जाते हैं, ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र। बट यहाँ पर ये राशि आपको याद रखनी, कितने राशि यहाँ पर दी जाती है पुरस्कार के रूप में। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2020 में जो पुरस्कार दिए गए एकलव्य पुरस्कार, इसमें 14 खिलाड़ियों का चयन किया गया, यानी 14 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है। इन 14 के नाम आपके सामने शो रहे हैं गाइस। इनमें से कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे जिनको आप याद रखिएगा, जो ज़्यादा चर्चित रहे, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अजात शत्रु जो है ये आपके अजात शत्रु शर्मा इनका पूरा नाम है। कयाकिंग कैनोइंग से ये संबंधित है, इस खेल से ये जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आदित्य दुबे काफ़ी चर्चित रहे हैं, सॉफ्ट टेनिस से प्ले करते हैं। गाइस ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह है जो कि शूटिंग से हैं और इनने 2019 और 20 में कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। इनके बारे में आप याद रखिएगा, शूटिंग को ये प्ले करते हैं। गोगी सिंह कराटे से संबंधित है। अंशिता पांडे ये वुसु। इसके अलावा परम पदम बिरथरे तैराकी से संबंधित है। शंकर पांडे फेसिंग। इसके अलावा अक्षत जोशी घुड़सवारी। अनुषा कुटुम्बले टेबल टेनिस। प्रियांशु राजावत बैडमिंटन और गोविंद बैरागी सेलिंग। ये 11 खिलाड़ी जो है इनका चयन भी एकलव्य पुरस्कार के अंतर्गत किया गया है। साथ ही दलीय खेलों से 2 खिलाड़ी एकलव्य अवार्ड के लिए चयनित किए गए। दलीय खेलों से शिवांगी शर्मा जो कि सॉफ्टबॉल को प्ले करती है और इसी का शर्मा हॉकी से आती है, तो इन दोनों का दलीय खेलों से एकलव्य अवार्ड के लिए चयनित की गई हैं। इसके अलावा परंपरागत यानी ट्रेडिशनल खेलों से नित्या जैन जो कि आपकी शतरंज की खिलाड़ी है, इनको एकलव्य अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखिएगा इन 14 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार दिया गया है 2020 में। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम गाइस। नेक्स्ट है हमारा, उससे पहले आपको बता दें एमपीपीएससी
कि टेस्ट सीरीज पर 50% का, इसके अलावा कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज पर भी 50% का भी ऑफ चल रहा है। ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप ये कोड यूज करेंगे RYJU50। इनकी मदद से ही ये आपको 50% का ऑफ मिल पाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, ऑफर सीमित समय के लिए है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑफर का जल्दी से जाके लाभ उठा सकते हैं। गाइज नेक्स्ट जो अवार्ड है हमारा वो है विक्रम अवार्ड। अब ये जो मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, विक्रम पुरस्कार है। गाइज ये जो पुरस्कार है इसमें खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, साथ ही ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। ये जो पुरस्कार है उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी हो, साथ ही जिसने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीनियर वर्ग की स्पर्धा में भाग लिया हो। हमने अभी देखा था एकलव्य पुरस्कार जूनियर आपको खिलाड़ियों को दिया जाता है, और ये जो है सीनियर वर्ग की स्पर्धा में भाग लिए हुए खिलाड़ियों को दिया जाता है। याद रखिएगा विक्रम जो पुरस्कार है इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, 1990 में इसकी स्थापना की गई थी, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। गैस 2020 में 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा इन 10 के नाम, इनमें से जो काफ़ी ज़्यादा IMP चर्चित है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए राजेश्वरी कुशराम, ये कैनोइंग कयाकिंग से संबंधित है, ये खेल से ही आती है। फराह खान घुड़सवारी। अद्वैत पांगे, गैस अद्वैत पांगे जो है इनने काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए हैं 2020 में और 2019 में, जो कि हम करंट अफेयर में डिस्कस कर भी चुके हैं अगर आपने करंट अफेयर वाला वीडियो देखा है तो गैस ये तैराकी से आते हैं अद्वैत पांगे, इनके बारे में आप याद रखिएगा काफ़ी चर्चित है। मुस्कान किरार, इन्होंने भी काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, ये जो है आर्चरी से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा तीरंदाजी मुस्कान किरार। इसके अलावा यहाँ पर है जे मीना, सॉफ्ट टेनिस चिंकी यादव, ये भी काफ़ी चर्चित है, शूटिंग से रिलेटेड है ये। पूजा पारेख सॉफ्टबॉल, करिश्मा यादव हॉकी, जानकी बाई जूडो और चंद्रकांत हरडे थ्रोबॉल। तो ये 10 खिलाड़ी हैं, इनका चयन विक्रम पुरस्कार इनको दिया गया है 2020 में, जो कि 10 खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है हमारा विश्वामित्र पुरस्कार। गाइस विश्वामित्र पुरस्कार ये जो दिया जाता है ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी कोच को ये दिया जाता है। देखिए यहाँ पर कोच कर लीजिएगा आप, ये कोच को दिया जाता है, खेलों में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इसके लिए जो है इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, साथ में ब्लेजर और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1994 में की गई गाइस, और ये जो पुरस्कार है उसी प्रशिक्षक को मिलता है जिसके कम से कम 2 खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक एवं 6 कांस्य पदक जीते हों। ध्यान रखिएगा एक और बार आपको बता देते हैं, विश्वामित्र पुरस्कार ऐसे प्रशिक्षक यानी कोच को दिया जाता है जिसके कम से कम 2 खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीते हों। तो ध्यान रखिएगा इन डेटा को आप नोट डाउन अगर करना चाह रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा IMP रहेगा। नेक्स्ट है गाइस 2020 में 3 खिलाड़ियों को प्रशिक्षकों को यानी माफ़ी कीजिएगा, यहाँ पर 2020 में 3 खेलों के कोच या प्रशिक्षक आप कह लीजिएगा विश्वामित्र पुरस्कार इनको दिया गया है या फिर चयनित किए गए थे। तो इनमें सबसे पहले हैं अभिलाष MT जो कि इंदौर से आते हैं, इनको तैराकी के ये कोच हैं इसलिए इनको दिया गया है। साथ ही गिरधारी लाल यादव ये सेलिंग के हैं, ध्यान रखिएगा सेलिंग ये आपका यहाँ पर है। इसके अलावा शरद जपे जो कि इंदौर से हैं, इनको खो खो के ये कोच है और इनको जो है विश्वामित्र पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। गाइस आपको बता दें जो सेलिंग अकादमी है, हमने जो आपका जेल प्रहरी वाला सेट लगाया था 220 क्वेश्चन वाला, उसमें आपको बताया था कि सेलिंग अकादमी कहाँ पर है, नौकायान विद्यालय। तो ये आपका बोट क्लब भोपाल में है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा वहाँ पर। इसका राइट आंसर हमने आपको नहीं बताया था बट यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बोट क्लब भोपाल में इसका जो है आपका जो है अकेडमी है, सेलिंग अकेडमी या नौकायान विद्यालय। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। गाइस आगे बढ़ते हैं हम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की ओर। ये जो पुरस्कार है 2002 से प्रारंभ या शुरू किया गया है और ये जो पुरस्कार दिया जाता है हॉकी के खिलाड़ी कैप्टन रूप सिंह के नाम पर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कैप्टन रूप सिंह के नाम पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये पुरस्कार का नाम है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार।
और इसमें 50,000 रुपये की राशि दी जाती है गाइस, याद रखिएगा 50,000 रुपये की राशि इसमें दी जाती है। 2002 में इसको शुरू किया गया है और ये जो पुरस्कार है ऐसी खेल हस्ती को दिया जाता है जिसने मध्य प्रदेश के खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए जीवंत पर्यंत योगदान दिया हो। ऐसे खिलाड़ी को ही, खेल हस्ती को ये पुरस्कार दिया जाता है। गाइस 2019 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए भोपाल के ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी है ईमान उर रहमान, इनको चयनित किया गया है या फिर इनको दिया गया है 2019 के लिए। 2020 में ये पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखना है, नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। 2002 में इसको प्रारंभ किया गया। 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। कैप्टन रूप सिंह के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है और ये जो पुरस्कार है मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को दिया जाता है, खेल हस्ती को जिसने जीवंत पर्यंत खेलों के विकास और प्रोत्साहन में योगदान दिया हो। और 2019 का किसे दिया गया है तो ये भोपाल के हैं ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी ईमान उर रहमान, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है गाइस प्रभाष जोशी पुरस्कार। गाइस प्रभाष जोशी पुरस्कार जो है मलकम खेल हस्ती को दिया जाता है, यानी मलकम के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसको 2013 से प्रारंभ किया गया है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, साथ में ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र दिया जाता है। 2017 में ये पुरस्कार किसे दिया गया था तो 2017 में ये पुरस्कार चंद्रशेखर चौहान को दिया गया था जो कि उज्जैन से हैं और ये मलकम को प्ले करते हैं, तो मलकम के खिलाड़ी ये हैं, इनको दिया गया था। ध्यान रखिएगा, मलकम के लिए स्पेशली याद रखिएगा प्रभाष जोशी पुरस्कार, जिसकी स्थापना 2013 में हुई। 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। क्लियर है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपका अवार्ड आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी पुरस्कार। अब ये जो पुरस्कार है प्रदेश के उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने सीनियर या जूनियर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो। गाइस यहाँ पर इंटरनेशनल जो कि स्पर्धा आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा, इसमें भाग लिया हो ऐसे खिलाड़ियों को ही दिया जाता है। प्रदेश के यानी मध्य प्रदेश का ही खिलाड़ी होना चाहिए वो, तभी उसको ये पुरस्कार दिया जा सकता है। गाइस आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता पुरस्कार की जो राशि है इसमें जो कि यहाँ पर इंक्रीज़ की गई है 2019 में मध्य प्रदेश के खेल मंत्री के द्वारा ये जो राशि है बढ़ा दी गई है। तो गाइस एक बार हम देख लेते हैं वो राशि कितनी की गई है, क्योंकि पहले कम थी और ये 2019 में ही बढ़ाई गई है, तो इससे हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए। तो देखिए सीनियर वर्ग में और जूनियर वर्ग में दोनों में हम देखेंगे। गाइस सीनियर वर्ग के जो खिलाड़ी हैं उनको स्वर्ण पदक अगर जीतते हैं वो तो 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। साथ ही रजत पदक में 50 लाख रुपए और कांस्य पदक में 25 लाख रुपए दिए जाएंगे सीनियर वर्ग के खिलाड़ी को। वहीं बात करते हैं हम जूनियर वर्ग के खिलाड़ी की, तो गाइस जूनियर वर्ग के खिलाड़ी अगर स्वर्ण पदक जीतता है तो उसको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही रजत पदक में 50,000 रुपये, ध्यान रखिएगा, और कांस्य पदक वाले खिलाड़ी को 12,50,000 रुपये दिए जाएंगे। तो गाइस एक बार ये डेटा आप याद रखिएगा। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। जो रजत पदक है इसमें यहाँ पर 25 लाख करेक्ट रहेगा। क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर जो 25,000 दिखाई दे रहा है आपको ये लाख रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिएगा, टाइपिंग में उसमें गलती हो गई है। तो यहाँ पर देखिए स्वर्ण पदक में 1 करोड़ जूनियर वर्ग के खिलाड़ी को, रजत पदक में 25 लाख और कांस्य पदक में 12,50,000। तो ये आप डेटा याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। गाइज नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ महिला जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ी सी चीज़ें, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी जेल प्रहरी में इसी यहाँ पर इतना सा जो डेटा दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 खिलाड़ी हैं इनसे करीबन 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतनी सी डिटेल के। तो गाइज आप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं। देखिए सुनीता चंद्रा जो है इनसे क्वेश्चन आपका बना था, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ था, तो इनसे एक क्वेश्चन बना था जेल प्रहरी के एग्जाम में कि ये किस खेल से संबंधित है। तो ये हॉकी खेल से संबंधित है जो कि भोपाल से हैं। तो हॉकी से की खिलाड़ी थी सुनीता चंद्रा और इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा सुषमा गोलवलकर जो है ये इंदौर की है और ये खो खो जो है खिलाड़ी है खो खो की। इसके अलावा नीलिमा पोगजे इंदौर की ये हैं, खो खो की खिलाड़ी ये हैं और इनको भी अर्जुन अवार्ड दिया गया था। साथ ही कई सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट संध्या अग्रवाल, ये मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम की कप्तान रही है, महिला क्रिकेट टीम की, और इंदौर की ये हैं
और इनको जो है अर्जुन अवार्ड मिल चुका था, तो इसलिए इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है। एक पूछे जाता है सुनीता चंद्रा से, एक ज़्यादा पूछे जाता है संध्या अग्रवाल से। इसके अलावा राजकुमारी जो राठौर है इनको सबसे लास्ट में दिया गया है 2013 में, तो इनसे भी क्वेश्चन आपका बनता रहता है। गाइज मधु यादव जो है ये जबलपुर की है, ये हॉकी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा अमृता राजकुमारी राठौर जो है ये महू की है और ये निशानेबाज खिलाड़ी है। साथ ही 2013 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो इन सभी के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इनसे बन चुके हैं। गाइज नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल अकेडमियों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी आपसे पूछा गया था नौकायान स्कूल कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन जेल प्रहरी के एग्जाम में पूछा था, जो कि हमने 220 क्वेश्चन डिस्कस किए जेल प्रहरी के सभी शिफ्टों के, उसमें आपको बताया भी था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको वो वीडियोस मिल जाएगा। गाइस हॉकी अकेडमी कहाँ पर है, तो हॉकी अकेडमी भोपाल में है। इसके अलावा शूटिंग अकादमी जो है, शूटिंग अकादमी भी इसको बोला जाता है, तो ये आपकी भोपाल में। इसके अलावा घुड़सवारी अकादमी ये भी आपकी भोपाल में है। मार्शल आर्ट अकेडमी भी भोपाल में, एथलेटिक्स अकेडमी भोपाल, तैराकी अकेडमी जिसको वाटर स्पोर्ट्स बोलते हैं ये भी भोपाल में, नेशनल सेलिंग स्कूल जिसको नौकायान विद्यालय बोला जाता है ये भी आपका भोपाल में, ये जेल प्रहरी में पूछा गया था। तो गाइज ये जो 7 अकेडमियाँ हमें दिखाई दे रही है ऊपर से नीचे तक, ये सातों अकेडमियों का जो आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी भोपाल में है। इनको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। हॉकी, शूटिंग, घुड़सवारी, मार्शल आर्ट, एथलेटिक्स, तैराकी और सेलिंग स्कूल नौकायान जिसको बोला जाता है, तो ये जो है सारी भोपाल में, आप देख लीजिएगा थोड़ा। इसके अलावा साइकिलिंग एकेडमी कहाँ पर है, तो ये जबलपुर में है। वेट लिफ्टिंग एकेडमी ये भी जबलपुर में है। इसके अलावा तीरंदाजी जो एकेडमी है ये जबलपुर में है। तो गाइस साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग और तीरंदाजी ये तीनों अकेडमियाँ जबलपुर में हैं। इसके अलावा नेशनल क्रिकेट एकेडमी और बैडमिंटन एकेडमी ये दोनों अकेडमी ग्वालियर में ही स्थित है। टेबल टेनिस एकेडमी इंदौर में है और मलखम्ब और जिम्नास्टिक एकेडमी उज्जैन में है। तो देखिए इनको आप जरूर से याद रखिएगा, एक बार में करके आप जबलपुर वाली याद रख लीजिएगा, दूसरे बार में ग्वालियर वाली और भोपाल वाली तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा तीरंदाजी आपकी जो रहेगी वो जबलपुर ही रहेगी। टेबल टेनिस के लिए इंदौर हो जाएगा और मलखम्ब के लिए स्पेशली उज्जैन याद रखिएगा, उसमें जिम्नास्टिक और ऐड कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से अगर आप याद करना चाहें तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। गैस आज के इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स अवार्ड डिस्कस किए पूरी डिटेल के साथ में, और जब तक यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो अर्जुन अवार्डी महिलाएं हैं वो डिस्कस किए। इसके अलावा मध्य प्रदेश की खेल अकेडमी डिस्कस किए जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं आज के इस वीडियो में। अब गाइज यहाँ पर आपको इतना सा करना है कि इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना है ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करें, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी यूज़फुल वीडियोज़ है वो आपको जल्दी जल्दी मिल पाए। इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।